Hello guys, so I'm back with another video and today the topic is that how can you cover the backlogs of 11th and 12th class, है ना। तो अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमें मिड नवंबर तक सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, मिड नवंबर या नवंबर स्टार्ट तक। तो अभी मिड अगस्त चल रहा है, तो यू हैव रफली सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स अराउंड आपके पास बचे हैं। तो मैंने आज जो शेड्यूल बनाया है उसमें आई ट्राइड कि आपको 2 से 2.5 महीने में आपका सारा सिलेबस कवर हो पाए, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एंड जो बैकलॉग्स कवर करने हैं उसके साथ, ठीक है। तो दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करना है अभी, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मे बी उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि ऐसा शेड्यूल बनाऊँ कि जिन लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट करें उनके लिए भी हेल्पफुल हो, एंड जिन लोगों का कुछ कवर हो चुका है, जैसे जो मेरे जैसे थे, वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जेई के लिए ना देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैं भी अपने टाइम में चाहती थी कि कोई मुझे बता दे हाउ टू क्रैक जेई इन 4 मंथ्स 5 मंथ्स 4 डेज 5 डेज इवन, ठीक है। और मुझे कोई ट्रिक बता दे जिसको फॉलो करके मैं अपने मार्क्स बढ़ा पाऊँ, बस 100 मार्क्स बढ़ जाए मेरे, ठीक है। तो इफ यू गाइस एक्सपेक्ट कि मैं ऐसी कोई शॉर्टकट या ट्रिक बता पाऊँगी तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक बता भी रहा है तो वो क्लिकबेट है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक जेन्युइन एडवाइस दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने खुद के टाइम में अपने सीनियर्स मेंटर्स से बहुत गाइडेंस ली थी और मुझे वो काफ़ी हेल्प भी करा। कभी कभी ना सीनियर्स की जो एडवाइस होती है वो टीचर्स से ज़्यादा ही हेल्प कर जाती है, क्योंकि आपकी कोई उसकी स्ट्रैटेजी होगी जो आपके दिमाग को हिट कर जाएगी, एंड दैट वुड एक्चुअली वर्क फॉर यू, ठीक है। आपको कब नहीं पता है कि आपको क्या काम कर जाए, है ना। तो मैं भी आपको बस एक एडवाइस देने के लिए, एक हेल्प के लिए चैनल बनाया है, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ऐसी गलतियाँ थी जो मुझे बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं आपको बस एक एडवाइस, एक गाइडेंस दे सकती हूँ। आज भी जो मैंने शेड्यूल बनाया ना उसमें मैंने वैसे येलो से जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो 11th के टॉपिक्स हैं एंड बाकी 12th के हैं। तो मेजरली आपको 11th का कवर करना है बैकलॉग, क्योंकि वो बल्क में कवर करना है, राइट। तो उसके लिए देखो, कमिंग टू द पॉइंट, देखो 2 तरीके हैं बैकलॉग कवर करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हो कि आप अपने 3 दिन हफ्ते के दो 11th को एंड 4 दिन दो 12th को, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी आई वुड प्रेफर द सेकेंड वे, एंड दैट इज़ कि आप एक दिन में बांध लो कि आपको 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है, राइट। उसमें आप दे दो 4 to 5 आवर्स अपने 11th को एंड बाकी 2 to 3 आवर्स 12th को दो, ठीक है। 4 to 5 आवर्स में आप अपने बैकलॉग वाले चैप्टर्स कवर करोगे अलॉन्ग विद द थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस एज वेल। अब क्वेश्चंस में आपको ना 30 to 40 क्वेश्चंस इनफ रहेंगे एक चैप्टर के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आपको मेंस लेवल तक ही पहुंचना है, एडवांस तक का टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। तो पहले मेंस तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपके 4 to 5 आवर्स इनफ रहेगा। एंड मैंने ना इस लिस्ट में ये भी लिखा है कि आपको एक चैप्टर पे कितने दिन देने चाहिए। अभी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो लिखे हैं उतने आप ट्राई करो कि आपके कवर हो पाए मिड सितंबर तक, ठीक है। तो मिड सितंबर से आज 16 अगस्त है, तो 16 सितंबर या मे बी टारगेट रखो 20 सितंबर तक का, कि तब तक कवर हो जाए ये वाले चैप्टर्स जो हैं। और वो कैसे कि जैसे 4 to 5 आवर्स में जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो चैप्टर्स कवर कर पाओ आप, एंड बाकी 2 to 3 आवर्स में आप अपना 12th का जो अभी तक का बैकलॉग है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं, जो कॉमन आपको मिल रहा है बैकलॉग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 12th के हैं, उनमें उनको छांटो एंड उनको या तो अपने 4 to 5 आवर्स में इंक्लूड करो या फिर अपने 2 to 3 आवर्स में इंक्लूड करो। उसको इतना फ्लेक्सिबल रखो अपने शेड्यूल को, बट 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है। एंड ऑन 2 to 3 आवर्स में आपको जो अभी 12th में चल रहा है प्रेजेंटली, उसको पीछे ना हो जाए, इसलिए आप उसके 2 घंटे 3 घंटे रख लो रोज के, है ना, वो इनफ रहेगा। या फिर अगर आपका अभी का जो चल रहा है वो कवर हो चुका है तो फिर आप अपना 12th वाला बैकलॉग उसमें रख दो। इतने तो फ्लेक्सिबिलिटी रखो, आप खुद ही दे रहे हो, इतना दिमाग है सबके पास, राइट। तो हाँ, मैंने लिस्ट बनाई है, तो लेट्स हैव अ लुक। हाँ, सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पे आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, येलो से हाईलाइटेड जो हैं वो सब 11th के हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट। इसमें अब देखो, आपको इसमें 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है आपको पहले कवर कर लेने चाहिए।
एंड वो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, उनका ज़्यादा वेटेज भी रहता है। लाइक जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तो मोटा मोटा इनऑर्गेनिक कवर करता है, तो वो तो पढ़ लो। एंड केमिकल बॉन्डिंग तो जेई वालों का फेवरेट है, ठीक है, तो उसकी वेटेज हमेशा ही ज़्यादा रहती है, मेंस में भी एडवांस में भी। जीओसी भी सेम, वो भी बहुत फेवरेट है इनका, एंड बहुत बेसिक्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS भी, तो आपको ये भी कवर कर लेना चाहिए इनिशियली ही। थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने फिजिक्स में भी ऐड किया हुआ है ये थर्मोडायनामिक्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं इसमें, तो पहले ही से कवर करने लग जाओगे तो बेटर रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, तो वो फ्री के मार्क्स हैं, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, है ना, तो वो हम उसको पहले कवर कर लेंगे। देन केमिकल इक्विलिब्रियम सेम, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो रखे हैं तो वो बहुत इजी चैप्टर हो जाता है, वो भी फ्री के मार्क्स हो जाते हैं। बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करो जाके, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री में आपको एक दिन पीरियोडिक में लग सकता है, दो दिन आपको केमिकल बॉन्डिंग और GOC में लगेंगे। हाइड्रोकार्बन्स इज़ रफली 1 डे टास्क, क्योंकि उसमें बस रिएक्शन रटना है। थर्मोडी में आपको 2 दिन लग सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होती हैं, मुझे खुद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी थर्मोडी में, तो उसमें 2 दिन लग जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 1 दिन में, उससे कम में भी जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑल्सो यू कैन कवर इन अ डे, तो मतलब 30 to 40 क्वेश्चन इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं, एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ 4 to 5 आवर्स पर डे दे रहे हो, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। एंड ये आपका, तो आपके टोटल कितने डेज हो गए ये, 5 + 3 + 2, तो आपके 10 डेज़ में ये केमिस्ट्री का इतना पोर्शन कवर हो जाना चाहिए, 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिज़िक्स पे, तो आपको फर्स्ट मंथ में ये 5 चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल में 2 दिन लग सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, तो फ्लूइड्स भी सेम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े फॉर्मूलाज ज़्यादा है, थोड़ा लंबा है, तो टाइम लग सकता है। थर्मोडीबी मैं बता चुकी हूँ। एंड ग्रेविटेशन इज़ अगेन स्कोरिंग चैप्टर, तो वो भी नहीं छोड़ना, ईजी है, इसको पहले ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स इसके हैं, ठीक है, उसमें 10 दिन लगे थे, इसका टोटल इज़ लाइक 8 डेज, तो टोटल 18 दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना पोर्शन आपके 11th का कवर हो जाएगा। बाकी लेस वेटेज वाले थोड़े ज़्यादा इजी हैं, तो वो आप अगले महीने कवर कर सकते हो, लाइक 16 या 20 सितंबर के बाद, ठीक है, जितना भी टारगेट रख रहे हो। मैथ्स में देखो टाइम लग सकता है, जैसे PNC में आपको 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपको अच्छे से समझना है ना एक्चुअली, लाइक फ्रॉम द बेसिक्स, तो टाइम लग सकता है अच्छे से कवर करने के लिए। PNC थोड़ा होता भी टफ लगता है बच्चों को, बट वो छोड़ मत देना, चैप्टर बहुत कूल है तो वो अच्छा होगा, हो जाएगा, 3 दिन लगाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। लाइक 4 to 5 आवर्स डेली दोगे तो फिर तो 15 आवर्स आप दे रहे हो उस चैप्टर को, लाइक रिवीजन के पहले, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा हो जाएगा चैप्टर। और स्ट्रेट लाइंस इजी है, तो वो 1 दिन में हो जाएगा, उसमें बस फॉर्मूलाज रट लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, इजी। सर्कल्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, देखो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। सब चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए ही 2 दिन रखे हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी इतनी नहीं है। पैराबोला में प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, वो रटनी पड़ेंगी। प्रोग्रेशन सीरीज़ आप मे भी 1 दिन में कर सकते होगे, बट लाइक प्रैक्टिस करोगे एडवांस तक के क्वेश्चंस की भी कर सकते हो उसमें थोड़ी बहुत, तो वो अच्छा रहेगा, स्कोरिंग है। सर्कल्स में भी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, तो टाइम लग सकता है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है। एंड बायनॉमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़े रिलेटेड चैप्टर्स रहते हैं, तो इनके क्वेश्चंस मिक्स्ड भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। तो लाइक इसमें आपके उसमें 18 दिन थे, इसमें आई थिंक लाइक इट्स अ टोटल ऑफ 32 डेज, तो इसमें आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं मैथ्स में मेजरली। अब ऐसा नहीं करना कि लाइक आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। लाइक केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर उठा लो, वो 1 दिन करो बैठ के, लाइक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उठा लिया, वो रट के अच्छे से कर लिया, फिर उसको रिवाइज करते रहो बाकी दिन। फिर नेक्स्ट डे उठा लो एक मैथ्स का चैप्टर, ठीक है, मान लो सर्कल्स उठा लिया, तो वो 2 दिन लगाओ उस पर। एंड देन कम टू फिज़िक्स में थर्मोडी कर लो, ठीक है, 2 दिन उसमें लगाओ, फिर नेक्स्ट डे केमिस्ट्री में थर्मोडी पकड़ो, तो लाइक ऐसे करते करते आपके 32 डेज़ में कवर हो जाएगा। अब देखो दिस इज़ अ वेरी आइडियल टाइम टेबल, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब आपका एग्जैक्टली उसी दिन हो जिस दिन मैं कह रही हूँ, बट यस इसमें आप काफ़ी कुछ फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करोगे, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी आपको ही मेंटेन करनी है, वो आपके ऊपर है,
ठीक है। एंड बाकी आपके जो 2-2 घंटे बच रहे हैं, लाइक 2-2 3-3 घंटे रोज़ के, वो आप अभी के जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको साथ साथ लेके चलने में लगाओ। एंड जो नीचे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वाले, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स, ट्रांजिशन लाइक डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अभी तक ना आया हो, वो बाद में आएगा, तो वो बाद में करना, अभी मत करना। वो अच्छी बात है, आपके चैप्टर्स कम हो गए तो आप बाद में कर सकते हो, चिल करो, ठीक है। बट ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स प्रोबेबली अभी तक ख़त्म हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जितना अभी तक हुआ है 12th का उतना कवर करने की कोशिश करो उस 2-3 घंटे में, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स में भी अभी ना आया हो, बट EM आ सकता, आ गया हो, मैग्नेटिज्म आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो ही गया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत एंड में आता है, तो उसको तभी करना, ज़्यादा लोड मत लो। और मैथ्स में भी आपका LCD अभी तक हो गया होगा शायद, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सब प्रॉबेबली हो गया होगा। अब प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, ये सब बाद में आएगा, तो वो बाद में करना, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो। तो आपका ये मान लो रफली टारगेट लेके चलो कि 20 सितंबर तक ये सब चैप्टर्स कवर करने हैं हमें, अलॉन्ग विथ 12th जो अभी चल रही है उसको साथ साथ लेते हुए, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे लेस वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये उनमें भी सेम प्रोसीजर रखो, अपने हिसाब से दिन डिवाइड करो, और वो कवर हो जाएंगे। सिमिलर प्लान पे चलना, ठीक है, तो कवर हो जाएगा इजीली। और ये PDF मैं अपलोड भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो यप, आई गेस। ओके, सो दैट वाज ऑल। एंड मैं पहले बता रही हूँ कि ये लिस्ट जो है ये बहुत ही जनरल है, मतलब दिस इज़ अ जनरल थिंग आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और सब पर्सन टू पर्सन बहुत वैरी कर सकती है, ठीक है, कंडीशन टू कंडीशन बहुत वैरी कर सकती है। लाइक आपके कुछ चैप्टर्स इसमें से कवर हो गए होंगे, तो आप बाकी चैप्टर्स को अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो, एडवांस लेवल तक। या फिर आपके जो लेस वेटेज चैप्टर्स में आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आप इसमें इनकलकेट कर सकते हो इस वाले टाइम पीरियड में, 1 मंथ के में। तो हाँ, आप ये कर सकते हो। आपका कुछ कवर हो चुका है तो अच्छी बात है, आपका कवर हो चुका है तो आप अपने 12th पे फोकस करो या फिर एडवांस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो वेल एंड गुड। एंड जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी ये शेड्यूल वर्क करना चाहिए। एंड गाइज दिस शेड्यूल इज़ अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करना देखा, मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो, अच्छी बात है, इम्प्रोवाइज होगा मेरा चैनल, मेरे वीडियोस। बट लाइक ये बहुत ही जनरल चीज़ मैं बता रही हूँ। एंड आप अपना शेड्यूल बनाओगे तो आपके लिए और बेटर रहेगा, क्योंकि यू विल बी सेल्फ अवेयर कि आपको क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्या क्या कवर करना चाहिए। बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने ये लिस्ट बनाई। एंड देखो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि JEE मेंस में भी, एडवांस में भी बहुत बार लगता है कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो उन्होंने कम दे दिया है। क्योंकि मेरे खुद के ईयर में ऐसा हुआ था कि कुछ देखो टिपिकल JEE के चैप्टर्स होते हैं वो बहुत लाइक वेटेज रखते हैं जनरली, बट मेरे साल में क्या हुआ कि तो इन्होंने हर पेपर का पैटर्न डिफरेंट किया, कि इन्होंने कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स किसी पेपर में दिया एंड कुछ में किसी को लो वेटेज रखा, किसी को हाई वेटेज रखा, मतलब बहुत वैरिंग पैटर्न था, है ना। तो वो बहुत लाइक हमारे साल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो पाया कि क्या टिपिकल चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वेटेज में आए हैं। बट जनरल ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा होता है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन या ये कुछ चैप्टर्स को बहुत, मतलब इक्विलिब्रियम, इनको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है जनरली, ठीक है। तो हो सकता है कि ये स्टार्ट के हिसाब से एकदम कट टू कट ना हो, बट अकॉर्डिंग टू मी जो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको थोड़े पहले कवर कर लेने चाहिए, तो वो मैंने रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। एंड लेस वेटेज वाले बाद में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेम मतलब प्लान रखना है उतना ही नेक्स्ट मंथ के लिए भी, पहले इस मंथ वाले टारगेट को अचीव करो। एंड देखो, ट्रस्ट मी, 7 to 8 आवर्स आप रोज काम करोगे ना, तो उसमें से आपका एफिशिएंट भी पूरा नहीं निकलेगा, इट वुड बी जस्ट 5 to 6 आवर्स में भी, है ना। बट वो भी बहुत है अगर आप उतना भी कर रहे हो। माय गॉड। हाँ, सो मैं क्या कह रही थी कि आपका 7 to 8 आवर्स भी इतना एफिशिएंट ना निकले शायद, बट आपका जितना भी एफिशिएंट निकलेगा दैट वुड बी इनफ, क्योंकि आप इतने टाइम बैठ रहे हो तो मतलब इट्स अ क्लियर साइन कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आपको खुद को पता होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और अभी भी हो सकता है आपके कोचिंग में मार्क्स वगैरह ना आ रहे हो, तो ज़्यादा डिसहार्टन मत होना यार, नहीं आते, ठीक है, बहुत बार नहीं आते, बट फाइनल डे पे क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो चिल मारो, पढ़ाई करते रहो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता देना। ओके, बाय बाय।